हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। जानते हो, जब भी घर में एक बेटा या बेटी का जन्म होता है ना, तो हर एक माता पिता के सपने होते हैं कि मेरा बेटा, मेरी प्यारी बेटी पढ़ लिख कर एक दिन एक बड़ा सा इंजीनियर या बड़ा सा डॉक्टर बनेगा। और हर एक बेटा बेटी का यह फर्ज होता है, हर एक बेटा बेटी का यह फर्ज होना चाहिए कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। क्योंकि जो माता पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सकता है ना, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि माता-पिता ही दुनिया में एक ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी अपने जीवन में सुख सुख करे और उसका जीवन सुखमय हो। यदि आप क्लास 9th में हैं, क्लास 10th में हैं, क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं, तो आज हम आपको एकदम सही रास्ता बताने वाला हूँ कि आखिर क्या करें कि आफ्टर 12th आपका सिलेक्शन एक अच्छे इंजीनियर के लिए हो, उसके लिए आप जेईई क्रैक करें या आप नीट को क्रैक करें और नीट को क्रैक करके आप डॉक्टर बने। एकदम शांत से सुनिएगा। आई एम यूएस चौबे। 35 वर्षों से साइंस के बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है मेरा। लाखों विद्यार्थी को पढ़ा चुके हैं हम अब तक। उसमें से हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन जेईई मेंस के थ्रू इंजीनियरिंग में हुआ है। तो सैकड़ों विद्यार्थी नीट क्वालिफाई किए। हजारों लोग एयरफोर्स में गए हैं, तो हजारों नेवी में भी गए हैं। देश के सभी क्षेत्रों में लगभग फर्स्ट से लेकर अर्थ तक आपको मेरे विद्यार्थी मिल जाएंगे। तो अगर चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। हो सकता है आपका छोटा भाई उससे पढ़े, हो सकता है आप लाइफ में कुछ कर सकें, क्योंकि अच्छी बातों को सुनना चाहिए। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बारी बारी से मैं सब बताने वाला हूँ। क्लास 9th से लेकर 12th तक सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं स्पेशल एडवाइस लेकर आया हूँ। अगर आप क्लास 9th में हैं, तो नींव जिस मकान का मजबूत होता है, वो मकान बहुमंजिले तक पहुंच सकता है। तो अगर आप 9th क्लास में हैं, बहुत अच्छी बात है। 9th का जो भी साइंस का टॉपिक है, जैसे मोशन हो गया आपका, मोशन में सारी चीज़ों को आपको डीपली पढ़ना है। अच्छा बुक ले लें आप। एक बात हमेशा ध्यान रखना, नो ब्रांडेड कपड़ा, नो फेशियल, नो मसाज, नो क्रीम, नो पाउडर मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। ओनली प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट एंड ओनली गुड नॉलेज मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, पहली बात, सभी विद्यार्थियों से सादर अनुरोध है, गुजारिश है, प्रार्थना है, आरजू है, विनती है कि सिर्फ आप ट्यूशन और कोचिंग पढ़ने नहीं रहेंगे। क्योंकि सिर्फ ट्यूशन कोचिंग करोगे आप और अपने से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका सेल्फ मेड नोट होना चाहिए। आप ट्यूशन पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे मोशन पढ़ रहे हैं आप, मोशन क्या है? मोशन वहाँ पढ़ें, इसके बाद घर में आएँ, आप ब्रांडेड बुक रखें ज़रूर। जैसे अगर आप फिजिक्स कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स एनसीईआरटी तो रखते ही हैं। फिजिक्स लखबीर सिंह का भी रख लें, केमिस्ट्री भी आता है। या एचसी वर्मा का आप फिजिक्स ले लें, उससे न्यूमेरिकल बनाएं। 9th से ही आता है एचसी वर्मा का फिजिक्स। तो आप उससे जब बनाएंगे और उसमें जो पॉइंट आए, उस पॉइंट को नोट करते चलें। बूंद बूंद तालाब भरता है। तो 9th से ही साइंस की बात हो गई। मैथ्स भी यदि ये पढ़ रहे हैं आप, तो 9th में जितने भी टॉपिक हैं, पोलिनोमियल है, फैक्टराइजेशन है, आपका ज्योमेट्री है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा पोर्शन को एकदम ठीक ठाक रखें। क्योंकि आगे जाकर के अलजेब्रा में अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं जानते हैं, ए सिक्स माइनस बी सिक्स आ गया तो उसको ए टू दी पावर सिक्स माइनस बी टू दी पावर सिक्स आ गया तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे? ये सभी कला 12th में नहीं, ये सभी कला 9th में सिखलाई जाते हैं। आप टेंशन मत लेना, मेरे सामने जो विद्यार्थी है वही क्रैक करने वाला है, जेईई मेंस हो या नीट हो। तो 9th में आप फिजिक्स को अच्छा कर लें, मैथ कर लें, केमिस्ट्री पोर्शन भी 9th में रहता है। एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये सभी चीज़ें 9th में ही पढ़ने हैं। उस सबको आप कम से कम केमिस्ट्री यदि पढ़ रहे हैं, तो 50 तक आपको 9th क्लास में ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ें जो 50 तक एटॉमिक नंबर है, आप उसको याद कर लें। वहीं पर आप कम से कम ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सभी को आप अध्ययन करें और अच्छे बुक लेंगे अगर आप, तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। एमसीक्यू का ज़्यादा तैयारी करें, मिडिल क्वेश्चन का तैयारी करें। ये नहीं कि 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो बस क्वेश्चन रट लिए, उसका आंसर जाकर के एग्जाम में दे दिए और पास हो गए। सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा डियर, हर एक सब्जेक्ट में आपको खास होना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं, जिस दिन आपके सपने पूरे होंगे और आप प्रसन्न रहिएगा। अगर आप 10th क्लास में हैं और जेईई क्रैक करना है या नीट क्रैक करना है, तो जेईई के लिए अच्छा, नीट क्रैक करने वाले विद्यार्थियों का एक सबसे बड़ा डिमेरिट होता है, जिसके कारण उनका 99% चांस जो होता है, वो नीट में नहीं सिलेक्शन होने का हो जाता है। वो क्या होता है, जैसे 12th क्लास के बाद जब आप नीट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, और फिजिक्स तब तक समझ में आपको नहीं आएगा जब तक आपका मैथ जो है एकदम टू टाइट नहीं हो। तो मैथ यदि टाइट नहीं है, कम से कम अगर आप बायो से हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ का 2-3 टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। कम से कम आपको ट्रिगो का नॉलेज पूरा होना चाहिए। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट का नॉलेज होना चाहिए आपको, और अलजेब्रा पोर्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। जनरल अलजेब्रा जो 9th-10th का होता है, क्योंकि ये सब ठीक-ठाक नहीं रहेगा आपको, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है। जैसे दूध अच्छा नहीं है आपके पास, तो खीर आपका नहीं बन पाएगा। तो नीट यदि खीर है, तो मैथ का ये 2-3 टॉपिक फिजिक्स के लिए दूध का काम करता है। तो अगर आप 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में हैं, तो या आपका एग्जाम देकर बैठे हुए हैं या रिजल्ट निकल गया है, अभी आपने कोचिंग शुरुआत नहीं किया है, तो कम से कम 10th के जो टॉपिक है, ट्रिगो है, अलजेब्रा है, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैथ में उसको अच्छा से देख लें आप, ताकि जब 11th में जाएँगे, तो जब 11th में जाएँगे, जैसे पैसा लेके मार्केट में जाएँगे, तो सामान खरीद के आएँगे उधर से। अब पैसा पॉकेट में है ही नहीं है, अब बाज़ार जा रहे हैं आप, सामान तो केवल देख के आना पड़ेगा। तो दुनिया में सभी चीज़ें हैं। आप दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, उसको देख कर आपको ऊपर वापस जाना है, या उसको लेकर के वापस जाना है। तो लेकर अगर वापस जाना है, तो पॉकेट में पैसा नहीं, दिमाग में नॉलेज होना चाहिए आपका, और नॉलेज तब होगा जब आप अपने से सेल्फ स्टडी करेंगे। तो अगर आप 10th के एग्जाम देकर बैठे हैं, या रिजल्ट निकलने वाला है आपका, तो इतना चीज़ का आप बैठे नहीं। अनवरत चलने वाली गाड़ियाँ ही लक्ष्य तक पहुँचती हैं। ये नहीं कि 10 दिन आराम कर लिए, 20 दिन आराम कर लिए, तो पता चलेगा कि आपसे बहुत गाड़ियाँ आगे निकल गईं। इसलिए आप ज़रूर मेहनत करें। अब एक थ्योरी हमेशा याद रखें, जब भी पढ़ाई करें, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू DL। अभी कहोगे सर D1 क्या है ये? तो D1 मतलब डे 1 में जो पढ़ाई करें, अगर कसम खा लिए हैं आप कि मेरा जेईई मेंस में या नीट में सिलेक्शन हो, हम उसको क्रैक करें, सपने हो जाएँ पूरे, तो अपने नहीं हो बुरे, अपने को भी अच्छे बनने पड़ेंगे। पहले अपना रिजल्ट सुधारने के लिए आपको अपने सुधरना पड़ेगा। नहीं तो अपने बिगड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट सुधर जाए या भविष्य सुधर जाए, तो ये संभव नहीं है डियर। आपको ही मेहनत करके अपने सपनों को पूरे करने हैं, अपने माँ-पिताजी के सपनों को पूरे करने हैं। तो 10th में हो, फिजिक्स आप देख लें, क्योंकि 10th का फिजिक्स का 12th में ज़रूरत पड़ता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लाइट पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, वहीं पे आपको केमिस्ट्री देख लें। नीट वाले लोग जो हैं 9th-10th दोनों का बायो देख लें, और 9th-10th जब दोनों देख लोगे, तो 11th में जब जाओगे, तो आप बूम करोगे। अब वैसे बच्चे जो 11th में हैं, 11th में यदि हैं, बहुत सुनहरा अवसर है आपके पास, आप 11th को अच्छा से पढ़ें, और सिर्फ क्लासरूम में चल जाने से, बहुत अच्छे टीचर के पास आप पढ़ रहे हो, जैसे बहुत अच्छा पानी हो, ड्राम में पूरा भरा हुआ हो, आप डुब पूरा बॉडी आपका गंदा है, उसमें डुबकी लगाकर निकल जाने से आपके शरीर का गंदा नहीं छूटेगा। उसके लिए रगड़ना तो आप ही को पड़ेगा। रगड़ोगे नहीं तो केवल शुद्ध पानी में डुबकी मारे और निकल गए, तो गंदा छूटने वाला नहीं है। मतलब रगड़ना आपको पड़ेगा, मतलब मेहनत आपको करने पड़ेंगे। घर जाकर के आप ट्यूशन कोचिंग के अलावे भी कम से कम 5-6 घंटे पढ़ें। ज़्यादा मैं पढ़ने के लिए चौबीसों घंटा नहीं कहता, लेकिन ट्यूशन कोचिंग के अलावे आपको 5-6 घंटे यदि पढ़ते हैं अभी आप 11th-12th में, तो ये मान के चलिए दुनिया कोई ताकत आपको नीट और जेईई में सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। बहुत खुशी लगा मुझे। आजकल मैं आपको कहानी बताता हूँ, 1 से 2 मिनट की कहानी है। एक अभिनव तिवारी नाम का लड़का था, बहुत गरीब घर का था। अभी इसी वर्ष उसका जेईई के थ्रू कैंपस सिलेक्शन हुआ किसी कंपनी में, और उसको 47 लाख रुपए पर एनम मिल रहे हैं। 1 वर्ष में 47 लाख रुपए मिल रहे हैं। आप इससे भी ज़्यादा कमाओगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन मेहनत करने पड़ेंगे डियर आपको। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है? तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर 11th में हैं आप, तो शुरू से ही अच्छा तैयारी करें।
इन्हीं की क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो समझते हैं कि 11th इज जस्ट ईयर। क्लासरूम में बैठे हुए हैं आप और मोबाइल चला रहे हैं। टीचर आजकल वैसे भी हो गए हैं, मैं सभी टीचरों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन 90% टीचर आपको ग्राहक समझते हैं और आप गलती कर रहे हैं क्लास में तो वो आपको डाँटते नहीं हैं। आप मोबाइल चला रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपको बोल देंगे तो आप भाग जाएँगे तो उनका एक कस्टमर कम हो जाएगा। तो वहाँ कोचिंग में आप मोबाइल चलाने के लिए नहीं, आप दिमाग चलाने के लिए जाते हैं। तो ख़ास करके आप वैसे लोगों के, वैसे शिक्षकों के संपर्क में रहें, जो पहले आपको सुधारे, इसके बाद तब आपका भविष्य सुधरेगा। 11th में सभी टॉपिक्स को, चाहे वो मैथ के टॉपिक्स हों, चाहे फिज़िक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों, सभी को अच्छा से समझें, पूरा समय है। लेकिन यदि क्या 12th में चले गए हैं तो आपका नीट अगर पूरा गलती कर दिए हैं तो क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता है? एकदम हो सकता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या है? आप 12th को अच्छा करें और बीच में जो समय मिलता है, कम से कम एक दिन संडे को रखें आप, जिस दिन आप जितने भी टॉपिक्स मैंने 9, 10th और 11th के बोले हैं, सभी का धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें। सबका एक अलग-अलग कॉपी बना लें आप और कॉपी में सब चीज़ को लिखें। कॉपी आपके पास 3 होना चाहिए, एक वीकली प्रैक्टिस, एक मंथली प्रैक्टिस का और एक डेली प्रैक्टिस का। तो डीपी, डब्ल्यूपी एंड एमपी डेली प्रैक्टिस करें। डेली जो पढ़ लिए हैं 1 वीक में उसको वीकली प्रैक्टिस करें और पूरे मंथ में जो पढ़ लिए हैं उसमें जो-जो हार्ड टॉपिक लगा हुआ है आपको, उसका एक अलग कॉपी बनाएँ, उसका फिर से आप रिवीजन करें। और 12th में अगर आप हैं तो 12th पहले आपको टॉप करना है। 12th कैसे टॉप होगा? उसमें 12th में अगर मैथ्स में आप हैं, तो मैथ्स जब तक 12th टॉप नहीं करते हो, 12th में अच्छा नहीं करते हो, 12th में खास नहीं करते हो, तब तक आप आगे खास नहीं कर पाओगे। क्योंकि 12th में आपका जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, तो आपके पेरेंट्स का मनोबल गिरता है। उनका सीना 56 इंची से घट कर के 6 इंची का हो जाता है। तो पैसा तो उन्हीं से लेना है आपको, आगे की तैयारी के लिए। तो पहले 12th को आपको अच्छा करना होगा और चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायो हो, सभी सब्जेक्ट को आपको अच्छे करने होंगे। और जब सभी सब्जेक्ट को आप अच्छे कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास कि आप नीट और जेईई को क्रैक कर सकते हैं, एनडीए क्रैक कर सकते हैं। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर से किसी का भविष्य बने। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नाइस बाय।